इमाम इसको मोहब्बत की नगरी बरेली शरीफ से अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या पर दोस्तों बड़ा ऐलान हो गया है, बड़ा आवाज़ उठ गया है। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, पिछले 15 तारीख को जिस समय अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या की गई थी, उसके बाद बरेली शरीफ से एक बहुत बड़ा हुंकार, एक बहुत बड़ा आवाज़ निकला है। ये आवाज़ किनका है दोस्तों, और कौन सा ऐलान किया गया है, और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर बड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। कौन है वो शख्स, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, इस चेहरे को आप ज़रूर पहचानते होंगे। आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत के लाल मौलाना तौकीर रज़ा खान देश के और खुसूसी तौर पर इस्लाम और मुसलमानों से जुड़े तमामी मुद्दों पर कमोबेश इनका बयान आता है। और अब मौलाना तौकीर रज़ा खान ने दोस्तों जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पुलिस के कस्टडी के अंदर हुई है, और 3 आतंकियों ने जिस तरीके से जय श्री राम का नारा लगाते हुए पूर्व सांसद और माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या बेरहमी के साथ किया है, इस पर मौलाना तौकीर रज़ा खान ने पिछले दिनों दोस्तों एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या ने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। विपक्षी पार्टियां योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल पूछ रही है। योगी सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया है और जांच का आदेश दे दिया है, लेकिन इन तमाम घटनाक्रम के बाद मौलाना तौकीर रज़ा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों किया बरेली शरीफ से दोस्तों, और बरेली शरीफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जिस तरीके से अशरफ अहमद और अतीक अहमद की हत्या 3 आतंकियों द्वारा किया गया पुलिस कस्टडी में, इस पर पूरे तौर पर सवालिया निशान लगा दिया है। साथ ही साथ उनका यह कहना है कि हम किसी पार्टिकुलर शख्स की या किसी माफिया की हम तायीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी मौत हुआ है ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। साथ ही साथ मौलाना तौकीर रज़ा खान ने योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेते हुए साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। तो एक संवैधानिक प्रमुख, एक सरकार के प्रमुख होने के बावजूद इस तरीके का भाषा का प्रयोग योगी आदित्यनाथ ने किया है, और अब जाकर उन्होंने मिट्टी में जो कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में मिला दिया है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर मौलाना तौकीर रज़ा खान का यह कहना है कि जिस तरीके से अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या हुई है, तो इसी प्रकरण पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर 120 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ मौलाना तौकीर रज़ा खान का एक ऐलान कहें जिस पर 19 तारीख का डेट कहा दिया गया था, और 19 तारीख के डेट को सीधे तौर पर कहा गया था कि बरेली शरीफ के इस्लामिया ग्राउंड पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मौलाना तौकीर रज़ा खान का सीधा कहना था कि हम इस प्रकरण पर 19 तारीख को धरना प्रदर्शन बरेली शरीफ के इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड पे करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली तक की बात कही कि दिल्ली तक में हम इस मामले को उठाएंगे और इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने वीडियो अपलोड करके बताया था कि मौलाना तौकीर रज़ा खान बरेली शरीफ के बयान आने के बाद इसी मुद्दे पर दोस्तों अजमेर शरीफ दरगाह से
सैयद सरवर चिश्ती का एक बयान जारी हुआ था, एक वीडियो जारी हुआ था, जिस वीडियो को मैंने अपने पिछले वीडियो में उसको आप लोगों के सामने रखा था, जहां सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ दरगाह ने भी तौकीर रज़ा खान के बयान का समर्थन सपोर्ट किया था और उन्होंने भी यही बात कही थी कि हम किसी माफिया, किसी डॉन, किसी मुजरिम का हम तायीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नज़रिया होना चाहिए, अतीक अहमद के साथ जो नज़रिया होना चाहिए वही नज़रिया कुलदीप सेंगर के साथ भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर और बड़े बड़े मुकदमाबाज मौजूद हैं, लेकिन आज उन पर बुलडोज़र क्यों नहीं चल रहा है? उनको कब मिट्टी में मिलाया जाएगा? ये सवाल मौलाना तौकीर और साथ ही साथ सैयद सरवर चिश्ती ने कहे थे कि जिस तरीके से अतीक अहमद पर कार्रवाई हुआ है, उसी नज़रिए के साथ और उसी तरीके के कार्रवाई सभी पर होना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, सिर्फ अतीक अहमद पर ही नहीं। तो दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर सियासत तेज है, बयानबाजी तेज है, लेकिन हकीकत तो ये है दोस्तों, अतीक अहमद सुपुर्दे खाक हो गए हैं और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े गुनहगार रहे हों, बहुत बड़ा माफिया रहे हों, क्योंकि दोस्तों इनकी मौत जो हुई है वो रमज़ान शरीफ के पाक पवित्र महीने में हुई है। तो ऐसे में दोस्तों इनके बारे में यही तस्वुर किया जा सकता है कि इस माह मुबारक के मुक़द्दस महीने के अंदर मौत की वजह से यकीनन इनका जो हश्र होगा यकीनन बड़ा बेहतर होने वाला है और कब्र का मामला भी बड़ा आसान होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इनकी मौत हुई है रमज़ान के पाक पवित्र महीने में और मजहब इस्लाम ये बताता है दोस्तों कि जिसकी मौत भी रमज़ान शरीफ में होती है वो बड़ा खुशनसीब होता है। तो दोस्तों हकीकत में दोस्तों ये तो बड़े माफिया थे, 100 से ज़्यादा इनके ऊपर, अतीक अहमद के ऊपर गुनाह दर्ज थे पुलिस चौकी में, लेकिन इनका खात्मा जो हुआ है वो रमज़ान में हुआ है। और वही ये बताने के लिए काफ़ी है दोस्तों कि शायद इनकी कुछ अदा अल्लाह को पसंद आ गई हो और यही वजह है कि इनका खात्मा रमज़ान के पाक महीने में हुआ है। यूँ तो दोस्तों कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, जो भी इस दुनिया में आया है उसको जाना ही है, और हो सकता था कि इनकी मौत किसी दूसरे महीने में भी हो जाती, लेकिन यकीनन ये खुशनसीब थे अतीक अहमद जो इनकी मौत हुई है दोस्तों रमज़ान के महीने में। बहरकैफ पुलिस चौकी में इनके नाम, अतीक अहमद के नाम 100 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज थे और एक बड़ा माफिया, एक बड़ा गुंडा के तौर पर ये सामने थे दोस्तों, लेकिन हकीकत क्या है अल्लाह जाने।